हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव, जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज अगर आप ये नेगेटिव चेंज को देख लेते हो, शायद मेरे हिसाब से बोर्ड के एग्जाम का आपका एक नंबर और प्योर एंड श्योर पक्का हो जाएगा। तो हम इसी के साथ देखते हैं। तो आपको अगर सब्जेक्ट के बाद डिड मिलता है या टच मिलता है या टू मिलता है, अगर आपको इस तरीके से कोई भी सेंटेंस मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से हो सकता है इजीफुली। देखो कैसे आपको अगर ये मिलते हैं, जो जैसे आप लोगों को डिड मिला या टच मिला या टू मिला, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नॉट डू का प्रयोग करना है। डिड दिया तो डिड का डिड लगाना है, डू दिया तो डू का डू, टच का टच, लेकिन इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट डू का प्रयोग करना है। और जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे का वैसा ही आपको लिख देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो, तो डच के बाद मैं क्या लगा रहा हूँ, डच के बाद नॉट डू का प्रयोग कर रहा हूँ और सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखो, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मुझे क्या दिख रहा है, आई डू माई वर्क। तो डू के बाद मैंने क्या बोला था कि डिड मिले, डज मिले, टू मिले, तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट डू लगाना है। तो आई डू का डू लिखा है, पर इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट डू लगा दिया, और उसके बाद क्या हो गया, माई वर्क। ठीक है बच्चों, शायद मेरे हिसाब से ये तीनों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आगे के सेंटेंस भी आप देखें ध्यान से, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म मिले तो सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट लगाना है, याद रखना। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस मिलता है तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, ध्यान रखना है, डज नॉट का प्रयोग करोगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट के बाद कभी कभार अगर आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो डू नॉट का प्रयोग करना। बट लेकिन आप लोगों को मैन वर्ब की क्या लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। आपने सी लिया, सेकंड फॉर्म पर डिड नॉट लगाया, फिर आपने क्या ले लिया, गेट, फर्स्ट फॉर्म लगा दी और अपराइज। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट वाले में मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरे को मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिख रहा है, तो एस दिखेगा तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, डज नॉट लगा दूंगा। और डज नॉट लगाने के बाद स्पीक का एस हट जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी उसको हमने डिड नॉट लगाया, एस हटाकर हमने डज नॉट लगाया, तो एस को हटा दिया जाएगा और द ट्रूथ। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो इस वाले में ही के साथ हमारी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस होती तो हम डज नॉट लगाते, तो ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हम क्या लगाएंगे जी, फिर हमारी क्या हो सकती है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो सकती है तो क्या लगेगा, डिड नॉट। सट की सटी रहती है हमारी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, सट की सटी रहेगी और द डोर। लेकिन आप लोगों को अगर इस तरीके का सेंटेंस मिलता है जिसमें ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इस वाले सेंटेंस को आपको नेगेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना है, ऑलवेज की जगह आपको नेवर का प्रयोग करना है और जैसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही लिखना है। तो आई होप मेरे हिसाब से ये आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ सभी को राधे राधे।